आज की मॉर्निंग सेशन में हमारी भी केयर फैमिली की हर एक फैमिली मेंबर को मैं विश्वदीप देव आसाम से नमस्कार करता हूं और सभी को दिल से आज की सेशन में स्वागत करता हूं। सेशन को शुरुआत करूं इससे पहले मैं बारंबार नमन करता हूं हमारे डॉक्टर राजीव सर को, जिन्होंने ये बहुत ही जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके माध्यम से हम आसानी से हर एक लोगों तक, हर एक घर तक पहुंच पा रहे हैं। हमारा मिशन ही जबरदस्त है। जो मिशन को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, ये उसी चीज का पावर है, वो उस मिशन का पावर है जो हमें हर घर तक पहुंचा रहा है। साथ ही साथ हमारा सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है, इतना इजी है, इतना सरल है कि लोगों को जल्द से जल्द समझ में आ रहा है और हर लोग काम भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस नए युग के नए युग के लिए बहुत बड़ा काम किया और हमें बहुत अच्छा मौका दिया कि यहाँ से हम कुछ कर पा रहे हैं। आपकी द्वारा लिया गया हर एक स्टेप हमारे लिए हमेशा फायदेमंद रहा और हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, आज का सेशन में हम कोई आज मैं आप लोगों से कोई थ्योरी नहीं बताने आया हूँ। आज मैं वो बात करने आया हूँ जो मैंने खुद किया है, जो मैंने खुद जिया है और खुद रिजल्ट पाया भी है। दोस्तों, जब हम कहते हैं ये सिस्टम काम करता है तो सवाल उठता है किसके लिए? हर किसी के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए ये सिस्टम काम करते हैं जो इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि जो मैंने किया है, जो मैंने जिया है और जिस चीज को इम्प्लीमेंट करके मैंने रिजल्ट हासिल किया है आज तक, उसी चीज को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज का सेशन एक सवाल से शुरू करता हूं। क्या आप टीम में है या टीम आपके पीछे खड़ी है? यही फर्क तय करता है दोस्तों आपका रिजल्ट एवरेज होगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। ये बहुत समझने वाली बात है दोस्तों। क्या आप टीम में है या टीम आपके पीछे खड़ी है? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। जिस वक्त आपने इस सवाल का सही जवाब ढूंढ लिया तो आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। दोस्तों, 4 लाइन में आपसे शेयर करता हूं। बदलना तय है दोस्तों, बदलना तय है हर चीज का इस संसार में। बस थोड़ा इंतजार करिए। किसी का दिल बदलेगा तो किसी का दिन बदलेगा, लेकिन बदलना तो तय है हर चीज इस संसार में। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा और हमारा नसीब, हमारा किस्मत एक ही चीज पर डिपेंड करता है। अगर उसको बदलना है तो हमें मेहनत करना होगा और भी सही दिशा में करना होगा। तो शुरुआत करता हूँ दोस्तों आज की सेशन। आज मैं बात करने वाला हूँ जो मैंने खुद किया है, खुद जिया है और खुद रिजल्ट भी पाया है। मैं उसी चीज को आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, हर रोज हम सीखते हैं, हर रोज हम बात करते हैं, हर रोज हम मार्केट में काम करते हैं, लेकिन हर दिन का रिजल्ट हमारे सामने अलग अलग होता है। फर्क कहाँ पे है? फर्क है हमने जो सीखा है,
उसको इम्प्लीमेंट हमने किस तरीके से किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे रिजल्ट। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक 3 पॉइंट को लेके मैं आपके सामने बात करता हूं। लीडर के साथ वक्त बिताना क्यों जरूरी है, सही प्लानिंग और क्लियर टारगेट क्यों जरूरी है। अगर हमने ये दोनों चीज कर लिया तो बी केयर फाउंडेशन में सफलता की गारंटी है। दोस्तों, हमें करना क्या है? बहुत कुछ करना है ही नहीं। यहाँ पे बी केयर फाउंडेशन का मंच एक ऐसा मंच है, यहाँ पे कुछ ज्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे करने लायक कुछ है ही नहीं। एकदम सिंपल है। हमें क्या करना है, हम जैसे जितने भी लीड आज की इस मॉर्निंग पैनल में जितने मेंबर मौजूद है, हर कोई लीडर है, हर किसी की अंडर में टीम है। तो हमें क्या करना है, इस टीम को ग्रो करना है, वही हमारा काम है। तो अभी करना क्या होगा, हमारी टीम में पकड़ लीजिए 100 लोगों की टीम है, लेकिन यह गारंटी है कि 100 लोग हमारी टीम में एक्टिव नहीं है। यह सच्चाई है, इस इंडस्ट्री का यही रेशियो है। लेकिन 100 लोगों में अगर आप ढूंढोगे, अच्छी तरीके से समझोगे लोगों को, तो आपको 20 लोग ऐसे मिल जाएंगे, 20 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। बस हमें क्या करना है, उस 20 लोगों के साथ निभाना है। साथियों, एक बहुत गहरी सच्चाई है, आप जिन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं जैसे बन जाते हैं। तो हमारा कोशिश यही रहना चाहिए, जिनके अंदर पॉजिटिविटी है, जिनके अंदर कुछ करने की तमन्ना है, हमें उन लोगों के साथ वक्त बिताना है। अगर हम अपनी ही टीम की निगेटिव लोगों से बातचीत करेंगे, जिनके अंदर कुछ करने की तमन्ना है ही नहीं, तो हम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। तो हमें अपनी टीम से ढूंढ के निकालना है वो 20% लोगों को, जिनके अंदर पॉजिटिविटी है और कुछ करने की दिली चाहत है। अभी क्या करना है, हमने सिलेक्ट कर लेना है, ढूंढना है उन लोगों को। उसके बाद अब सवाल है, हम बी केयर फाउंडेशन में करना क्या है। अब सवाल ये आता है कि हम हर दिन किसके साथ वक्त बिता रहे हैं, शिकायत करने वालों के साथ, निगेटिव सोच वालों के साथ, ये नहीं हो सकता ये कहने वालों के साथ। हमें भूल भी उन लोगों के साथ वक्त बिताना नहीं है। हमें हर दिन अपना वक्त जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जो टीम के बारे में सोचते हैं, जो खुद से ज्यादा मिशन को बड़ा मानते हैं, उन लोगों के साथ वक्त बिताना जरूरी है। जब हम लीडर्स के साथ बैठते हैं तो सिर्फ बातचीत नहीं होती है, वहां सोच ट्रांसफर होती है, वहां डिसीजन मेकिंग सीखने को मिलती है, वहां डर छोटा पड़ जाता है। पकड़ लीजिए, यहाँ पे सोच कैसी ट्रांसफर होती है वो मैं बताता हूँ। पकड़ लीजिए 5 लीडर एक साथ बैठे हुए हैं, तो जाहिर है यहाँ पे कोई अपलाइन होगा, कोई डाउनलाइन होगा। लेकिन हम जो 5 लीडर यहाँ पे बैठे हैं, हमारे दिमाग में ये रखना है, यहाँ पे कोई अपलाइन या डाउनलाइन नहीं है। हम बी केयर फैमिली की एक कोर मेंबर से कोर टीम है, एक फैमिली है। अब पकड़ लीजिए, हम 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं, टीम को कैसे ग्रो करे उसको लेके बातचीत चल रहा है। अब पकड़ लीजिए, मेरे पास उसको लेके
टीम को ग्रो कैसे कर सकते हैं उसके लेके 5 आइडिया मेरे पास है। बाकी 3 लोगों के पास पकड़ लीजिए 3-3 4-4 आइडिया है। तो जब हम अपनी 5 आइडियाज को शेयर करेंगे, जिनके पास 3 आइडियाज है तो पकड़ लीजिए एक आइडियाज उनके साथ हमारा मैच हो गया, तो मेरा जो बाकी 4 उनके साथ प्लस हो गया, और उनके पास जो 2-3 आइडिया मिला है नया, वो मेरे साथ प्लस हो गया। मुझे नया आइडिया सीखने को मिल गया, नया आइडिया मिल गया। इसको कहते हैं सोच को ट्रांसफॉर्म करना। ये बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हमारे साथ अपनी टीम की को लीडर्स के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सोच ट्रांसफर होती है, डिसीजन कैसे लिया जाता वो सीखने को मिलता है, और डर जो चीज होती है वहां छोटा पड़ जाता है। लीडर के साथ बैठने का मतलब है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपनी सोच को चैलेंज करना और खुद को बड़ा बनाना। याद रखिए, लीडर आपको काम नहीं देता, लीडर आपको सोच देता है। तो अगर हमें बी केयर फाउंडेशन में सफलता चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने लीडर्स के साथ बिताना चाहिए, अपनी टीम की लीडर्स के साथ बिताना चाहिए। हमारी बहुत नीचे से जाके भी एक लीडर मिलेगा ना, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, क्योंकि आप बाहर से आपको पता ही नहीं चलता किसके अंदर क्या छुपा है। तो जब हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन मजबूत करेंगे, एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तभी हम करीब आ सकते हैं। तभी हम बी केयर फाउंडेशन की मिशन को लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी दूसरी पहलू के ऊपर। ये क्या है? जब भी हमारे पास एक कोर टीम हो गया या लीडर्स कुछ तैयार हो गए, अभी हमें प्लानिंग करना है। बिना प्लान के मेहनत सिर्फ एक थकान है दोस्तों। अब बात करते हैं प्लानिंग की। बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं पूछता हूं किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं आप, किस प्लान के साथ मेहनत कर रहे हैं, वो जरूरी है। मेहनत अलग चीज है। आप ऐसे ही कोई दिशा के बगैर आप मेहनत करेंगे, आप थक जाएंगे। तो आपको पहले ये तय कर लेना चाहिए आप किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, किस प्लान के साथ मेहनत कर रहे हैं। साथियों, मेहनत बिना प्लान के हो तो वो सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है। जब हम लीडर्स के साथ बैठकर प्लानिंग करते हैं, टीम को कहां तक ले के जाना है, किसको किस लेवल तक तैयार करना है, इस महीने इस हफ्ते आज क्या करना है, तभी ग्रोथ कंट्रोल में आती है। दोस्तों, हमें मेहनत करना है, लेकिन सही प्लानिंग के साथ सही दिशाओं में करना पड़ेगा। जब हम लीडर्स के साथ बैठते हैं, मंथ की पहले दिन बैठ के प्लानिंग करते हैं कि इस महीने हमें टीम को कहां तक लेके जाना है, किसको किस लेवल के लिए तैयार करना है, इस महीने इस हफ्ते आज क्या करना है, तभी ग्रोथ कंट्रोल में आती है दोस्तों। बीकेआर फाउंडेशन में प्लानिंग का मतलब दबाव बनाना नहीं है, किसी को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि हमें क्लियरिटी देना है। अपनी टीम मेंबर्स को क्लियरिटी चाहिए, क्लियरिटी देना है। प्लानिंग का मतलब है क्लियरिटी देना, हमें क्या करना है इस मंथ को, सिस्टम में चलना है, हर इंसान को उसकी वैल्यू समझना है। इसीलिए दोस्तों हमें टारगेट दिया जाता है, हमें प्लानिंग दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है। टारगेट क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है कि हम सही प्लानिंग करें और अपने टीम को लेके आगे बढ़े।
याद रखिए, जहां प्लान नहीं होता वहां लोग कंफ्यूज रहते हैं, और जहां कंफ्यूजन होता है वहां रिजल्ट नहीं आता। और हम यहाँ पे रिजल्ट के लिए आए हैं, हम यहाँ पे सक्सेस होने के लिए आए हैं। इसलिए दोस्तों, सही प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही प्लानिंग के साथ टारगेट को सामने रखते हुए प्लानिंग काम करना है, सही दिशा में काम करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं टारगेट की। क्लियर टारगेट टीम कैसे ग्रो करती है। साथियों, टीम कभी भी ऐसे ही नहीं बढ़ती। बहुत सारे लोग ये सोचे चलो देखते हैं क्या होगा। अगर हम ये सोच के चलो चलो देखते हैं क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। टीम बढ़ती है क्लियर टारगेट से। टारगेट कैसा? हवा में उड़ता हुआ नहीं, दूसरों को देखकर बनाया हुआ नहीं। टारगेट होना चाहिए रियलिस्टिक, टीम की कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। पकड़ लीजिए, आज आपके आपके पास 100 लोगों की टीम है, आपके पास 20 मेंबर एक्टिव है। आपने टारगेट ले लिया कि इस महीने हमें 500 ज्वाइनिंग करवाना है। मतलब ये हवा में उड़ने वाली बात हो गई, क्योंकि हर दिन हर कोई काम नहीं करेगा, प्रॉब्लम आएगा। हमारा सोशल भी बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, उसमें भी इन्वॉल्व होगा, दूसरे बहुत सारे काम होते हैं। तो ये हवा में उड़ने वाला टारगेट हो गया। नहीं, उस सर ने बना लिया 500 का टारगेट, हम भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। टारगेट रियलिस्टिक होना चाहिए, टीम की कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। कि मेरे टीम में कैपेसिटी कितना है। अगर हमारे पास 20 मेंबर एक्टिव है, तो अगर हम 200 ज्वाइनिंग की टारगेट करते हैं तो सही है, यह बहुत बढ़िया होगा। तो इसी तरीके से हमें टारगेट बनाना चाहिए। एक लीडर का काम है हर मेंबर को बताना कि आप कहाँ हो, आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, और वहां कैसे पहुंचना है। ये एक लीडर का काम है। आप कहाँ हो, आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, और आप वहां कैसे पहुंचना है, ये लीडर का काम है। जब टारगेट क्लियर होता है दोस्तों, टीम में एनर्जी आती है, मीटिंग में सीरियसनेस आती है, और लोगों को जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। जब टारगेट आता क्लियर हो जाता है, टीम में एक अलग ही एनर्जी आपको दिखने को मिलेगा, महसूस करने को मिलेगा। मीटिंग में सीरियसनेस देखने को मिलेगी, और लोगों को जिम्मेदारी लेना सीखना पड़ेगा जब टारगेट होगा तो। क्योंकि जब टारगेट आ जाता है तो आपकी टीम की मेंबर्स लोग भी देखेंगे, जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, टारगेट बहुत ही जरूरी है। याद रखिए, टारगेट नहीं होगा तो टैलेंट भी सोया रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इम्प्लीमेंट की। मैंने किया है, इसलिए कह रहा हूं। अब सबसे जरूरी हिस्सा जो मैं बोल रहा हूं, मैं ये बात किसी किताब से नहीं बोल रहा। मैंने लीडर्स के साथ समय बिताया है, उनके साथ बैठकर प्लान बनाया है, टीम के लिए क्लियर टारगेट सेट किया है, और आज मुझे रिजल्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सोच सही थी, एक्शन सही दिशा में था, और लोग सही थे। और जब ये तीनों सही होते हैं, तो सफलता को बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद चल कर आती है। बी केयर फाउंडेशन में यही हमारा सिस्टम है। अकेला चमकना नहीं है, टीम को आगे बढ़ाना है, और मिशन को सबसे ऊपर रखना है। जब हम मिशन को सबसे ऊपर रखेंगे,
तो बाकी सब चीज हमारे लिए छोटा होगा। हर रिजेक्शन, हर प्रॉब्लम्स, हर एक्सक्यूजेस हमारे लिए छोटा होगा। और हमारा एक ही मिशन है, हर घर तक बी केयर को पहुंचाना है। क्योंकि बी केयर फाउंडेशन को भारत की जरूरत है। आने वाले दिन की हमारा जब भारत है, उसके लिए बी केयर फाउंडेशन की जरूरत है। तो हमें अकेला चमकना नहीं है दोस्तों, टीम को लेके आगे बढ़ना है और मिशन को सबसे ऊपर रखकर काम करना है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछकर अपनी बातों को खत्म करता हूँ। क्या आप सिर्फ सुनने आए थे या इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लेकर जा रहे हैं? आज का सेशन में क्या आप सिर्फ सुनने आए थे या इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लेकर जा रहे हैं? क्योंकि सुनने वाले बहुत है, तालियां बजाने वाले भी बहुत है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले ही इतिहास बनाते हैं। लीडर्स के साथ ज्यादा वक्त बिताइए, प्लानिंग के साथ मेहनत करिए और टीम के लिए क्लियर टारगेट सेट कीजिए। यही बी केयर फाउंडेशन की सफलता की असली रास्ता है दोस्तों। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बी केयर फाउंडेशन की, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर राजीव सर की, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया, इस प्लेटफॉर्म दिया कुछ करने के लिए, अपने समाज के लिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सो थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट चेतना मैम। रहा